हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज मैं अभी दोपहर को लेटी थी बिस्तर पे, आराम कर रही थी। अभी 2:30 बज रहे हैं। आराम करने के बाद ही मैं जस्ट वीडियो बनाने लगी हूँ और सारे कमेंट चेक कर रही थी। जैसे एक हफ्ते पहले जो वीडियो गई थी ना, वाइफ हस्बैंड से लड़ाई वाली, और बहुत सारी वीडियो गई थी ना थोड़ी प्रॉब्लम वाली, उन सब में कमेंट आया था कि साधना जी, क्या आपके हस्बैंड आपसे बहुत बड़े हैं? क्या आपकी एज गैप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है? और इसी तरह के कमेंट्स, मतलब आप घुट घुट के जी रहे हो, आपको सुख नहीं है आप ससुराल में। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे। बहुत सारे तो मैं रिमूव कर दे रही थी डेली डेली, लेकिन 3-4 दिन से उन पुराने वीडियो का कमेंट मैं नहीं देख रही थी। तो आज मैंने देखा थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ऐसे ही कमेंट थे 2-3। कुछ सिस्टर्स थी, उन्होंने किया था कमेंट्स। कुछ भाई लोग थे, उन्होंने किया था कमेंट्स। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं पहले बता दूं। जो हम देखते हैं, जो हमें समझ में आता है, हम वही कमेंट करते हैं, वही हमारा नज़रिया होता है। किसी के लिए हम वैसे ही उसे जज करते हैं। ये आप सबकी कोई गलती नहीं। इसीलिए तो मैं आज सोच रही हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ, जिससे आप सबका डाउट जो है ना वो क्लियर हो सके। आप सब सोच रहे होंगे कि बताइए, एज गैप है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? वो थोड़ा सा हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर ही किया ना। इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो डेली ब्लॉग तो बनाते हैं, बट सब कुछ शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि फिर पब्लिक ना उन्हें उसी नज़रिए से देखने लगती है कि अरे इनसे तो पड़ती ही नहीं, वाइफ हस्बैंड से हमेशा लड़ाई ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल सी आप लोगों की लाइफ है ना, गृहस्थ जीवन है सबका, कि कभी लड़ाई होती है, कभी झगड़े होते हैं, कभी प्रेम होता है, कभी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, कभी इरिटेशन होता है, मतलब सब कुछ मिक्स होता है ना। वैसे ही हम यूट्यूबर्स की लाइफ भी है। तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आप सबसे मैंने कहा भी था, किस लिए हुआ था। मायके मैं जाने वाली थी, मम्मी की तबीयत नहीं सही थी, इसके लिए मैंने जिद किया कि मुझे तो जाना है आज की आज ही, कल के कल ही आप मुझे लेके चलिए। तो वो भी जिद पे आ गए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ले जाऊँगा, कुछ और थोड़ी ना जा रहा तुम्हारी मम्मी को। तो ये सारी चीज़ें हुई हम दोनों के बीच, तब जाके वो लड़ाई हुई। और एज गैप का तो वहाँ सवाल ही नहीं था कि एज गैप है कि हमसे पटरी नहीं खाती, क्या मैं घुट घुट के जी रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों ने, हाँ, आपको समझ में आया हो शायद, इसलिए आप लोगों ने कमेंट किया। आज मेरी तबीयत भी नहीं सही थी। आप लोगों को मेरा फेस देख के लग रहा होगा, क्योंकि मुझे सर्दी है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा है फीवर। इसलिए ब्लॉग मैंने शूट तो कर लिया है, बट ब्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा ये जो कमेंट्स मैंने पढ़े, मूड अपसेट हो गया। तो मैंने कहा चलो, जिन लोगों ने किया है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आखिर रीज़न क्या है। होता है ना, कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आप सब मुझे रोज़ देखते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि जो भी सच्चाई हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, वाइफ हस्बैंड के बीच में कभी भी आज तक, मैं 14 साल मेरी शादी के हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एज गैप की वजह से या और इन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई हुई। कभी नहीं हुई लड़ाई। लड़ाई कभी भी होती है मेरे और हस्बैंड के बीच में तो जिद की वजह से। वो कुछ जिद करते हैं, मैं जिद करती हूँ। हाँ, अगर ऐसी कोई छोटी मोटी वो गलती कर देते हैं तब मैं बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ। मैं अपनी आदत बताऊँ, कोई भी छोटी मोटी गलती हस्बैंड करते हैं, जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे होता है गुटखा खा लिया, ये सब कुछ भी, मतलब छोटी मोटी चीज़ों से मैं इरिटेट होती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, तब जाके कभी लड़ाई होती। वैसे आगे से जल्दी से मेरे हस्बैंड कभी नहीं लड़ते, ना कभी वो शिकवा शिकायत करते। मैं आज बता रही हूँ रियल में कि मैं बड़ाई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में कभी भी किसी भी प्रकार का टॉर्चर उन्होंने नहीं किया। गलती हाँ कभी करते हैं, अगर छोटी मोटी गलती उनसे होती है, तब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए अगर कुछ करते हैं, तब फिर मैं उनसे लड़ती हूँ। लड़ाई तब होती है, ऐसे कभी नहीं होती है। एज वेज की कितना तो कभी होती ही नहीं है। और एज गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है वाइफ हस्बैंड के बीच में। 7 साल मुझसे बड़े हैं मेरे हस्बैंड, सिर्फ 7 साल। और आजकल ना नॉर्मल से आप सब देखोगे, देहात में, गांव में, जब भी कोई लड़की के लिए लड़का देखने जाता है ना, तो यही बात होती है, लड़का थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, बहुत छोटा लड़का नहीं होना चाहिए, मतलब लड़का थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। लड़की अगर बड़ी है लड़के से तो फिर अच्छा नहीं लगता हमारी तरफ। सिर्फ 7 साल वो बड़े हैं। जब मेरी शादी होके आई थी, मैं 20 ईयर्स की थी मैं, तब मैं जब आई थी, तब यहाँ मेरे घर में ससुराल में बहुत सारे लोगों ने, जैसे उनका नज़रिया था वैसे उन्होंने देखा मुझे। किसी ने कहा फैमिली में, नाम तो नहीं लूँगी मैं, याद भी नहीं है मुझे, 14 साल पुरानी बात है। किसी ने कहा ये तो 35 साल की होगी, इनकी वाइफ तो 35 साल की होगी, मेरे हस्बैंड का नाम लेके। तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि ना शादी होती है तो हम बहुत सारे सपने लेके जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, अरे मैं 35 साल की हूँ, हे भगवान। मैं मायके में भी 20 साल की थी, यहाँ 35 की हो गई। तो मुझे यहाँ ये तो बहुत सयान बड़े मान लिए हैं। मुझे
दुलार क्या करेंगे, मुझे प्यार क्या करेंगे। होता है ना, हर रिश्ते में थोड़ा सा प्यार होता है ना। कोई नई बहू आती है तो होता है चलो ये बच्ची आई छोटी सी है, नहीं ससुराल में ऐसा नहीं हुआ। 35 साल के किसी ने मुझे कह दिया, तो मैं सोचती रही बहुत दिन तक, तो मैं बस ऐसे सोचती रही कि यार ससुराल इसे कहते हैं क्या। लेकिन उनकी गलती नहीं है वहाँ, उन्होंने जैसा देखा उस समय मुझे टाइफाइड था, मैं बीमार थी, बहुत दुबली थी, सांवली सी थी, मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी मतलब मैं, तो उनको ऐसा लगा तो उन्होंने उसी नज़रिए से देख लिया। पहले मैं नहीं समझती, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जैसे हमें लगता है ना हम वैसे ही सोचते हैं। तो आप सबको भी ऐसा लगा कि इनके हस्बैंड बहुत बड़े हैं और इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड सच बताऊँ तो जब ऐसी कुछ बात होती है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नहीं रियली बहुत प्यार करते हैं, जो मैं कहती हूँ वो करते हैं, और मैं वही चीज़ उन्हें कहती हूँ जो मुझे लगता है सही है, जो रास्ता सही है उनके लिए, जो परफेक्ट है, मैं वही रास्ता उन्हें दिखाती हूँ, वो वही करते हैं। गलत चीज़ मैं कभी सिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो हम गलत सिखाएंगे ना तो गलत ही पंगे आएंगे। और कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, मान लो फैमिली में कहीं लगता है कि लड़ना पड़ेगा, तो मैं आगे जाती हूँ, हस्बैंड को मैं अपने पीछे रखती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि हस्बैंड लोग एक दूसरे से लड़े, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम सब औरतें, हमारा सब चल जाएगा, लेकिन उनका नहीं चलता। तो उनको भी मैं कहती हूँ आप पीछे रहिए, मैं देख रही हूँ क्या है। क्योंकि वो ना थोड़े से जिद्दी टाइप के हैं, वो बात को समझते नहीं, कहाँ हमें बोलना है, कितना सोचना है। गुस्सा आ गई तो बस भिड़ गए, तो वो ऐसे टाइप के कुछ हैं। जब से मैं आई हूँ मैं देखती थी उनको, तो इसलिए मैं उनको हमेशा ये समझाती हूँ कि आप रहने दीजिए, मैं संभाल रही मामला। कि मैं बातों से बात को बंद करना चाहा करती हूँ, कभी मैं ये नहीं चाहती कि बात ऐसी बढ़े कि फैमिली में किसी भी के साथ लड़ाई झगड़े ज़्यादा हों, इसलिए मैं खुद आगे आया करती हूँ। मतलब इतना हम एक दूसरे को समझते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो एक गैप वाली तो कोई बात ही नहीं है, और इतने बड़े तो चलते ही यार। और सोचो, बताओ, मैं जब शादी मेरी हुई थी 20 ईयर्स की थी, 20 साल की, अभी मैं 14 साल मेरी शादी को हो गए। सोचो अब मेरी एज क्या है। तो जब मेरी शादी हुई थी मुझे 35 साल का बोला गया था, किसी ने बोल दिया था, तो मैं सोचती तो सोचती रह जाती। नहीं, सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जिसको जो नज़र आता है वो बोल देता है। आपने भी जो बोला अरे हस्बैंड के बीच में इतना एज गैप है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 7 साल बड़े हैं, 7 साल बड़े कुछ नहीं होते। और बाल पकने की बात जिन लोगों ने करी है ना कि उनके तो इतने ज़्यादा बाल पक गए हैं, इतने बड़े लग रहे हैं, तो बाल तो यार सबके पक रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं। मेरी ननद के बेटे अभी 14-15 साल के नहीं हैं, हाँ 14 साल के होंगे शायद, उनके बाल एक एक पक गए। क्यों? क्योंकि आजकल बाल पक ही रहे हैं, उसमें से हम एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी एज कितनी हो गई। और यार जब एज जिसकी जितनी होती है ना, फेस से खुद ही पता चल जाता है, आप मुझे देखोगे खुद समझ जाओगे कि हाँ इतनी एज इनकी होगी। तो फिर भी हमें बढ़ा चढ़ा के न किसी के बारे में बोलना चाहिए, न किसी के बारे में कुछ ऐसा कहना चाहिए। सब कुछ नॉर्मली है, एक नॉर्मल सी लाइफ है, सब कुछ चलता है। और हम लोगों की ना अरेंज मैरिज हुई है, हस्बैंड वाइफ हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, ऐसे कुछ शादी हुई है, फिर भी हम लोगों के दोनों के बीच में प्यार है, सम्मान है, सब कुछ है, और थोड़ा नोक-झोंक भी है। ये तो सबके पास रहता है ना, होता है ना। तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका था, तो मैंने आज ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए बनाई है जिन्हें था कि हाँ ऐसा कुछ है इनके रिश्ते में। क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते कितना मैं रिमूव कर दी, फिर अच्छा ना लगता ना। 4 लोग देखते हैं कमेंट, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले सब लोग मेरे वीडियो देखते हैं, सब लोग वो कमेंट पढ़ते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना कि बताओ इनके बारे में ऐसी बातें हो रही है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्ट ही बता दूं कि इतना एज गैप है हम दोनों के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं है। और प्यार बहुत है, नोक झोंक जहाँ प्यार होता है वहीं नोक झोंक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और चलो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब मेरी बातें समझ गए होंगे, और जिन्हें सच में समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज मेरे सर में दर्द है और इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं। चलो फिर नई वीडियो मिलूँगी, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।